नॉइज भी तो आना चाहिए ना, पढ़ने को तो सर एक ही दिन में 3 यूनिट पढ़ा देंगे। Okay, so good afternoon to all of you and good evening to all of you. So today I'm going to discuss about Customs Act 1962. ठीक है, कुछ चीज़ें जो हमारी थी वो जो रह गई थी, जो कि आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट थर्ड होगा आपका, यूनिट थर्ड जो होगा उसमें देयर विल बी 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जो होगा वो थियरी का होगा, जिसमें 20 मार्क्स की फुल फ्लेज थियरी होगी, और दूसरा पोर्शन जो उसका होगा वो न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें 20 मार्क्स का फुल फ्लेज न्यूमेरिकल होगा। दिस इज द ओनली यूनिट जिसमें आपका इधर थियरी और न्यूमेरिकल फुल फ्लेज ऑप्शन है। बाकी सब चैप्टर्स में थियरी प्लस न्यूमेरिकल है, बट यूनिट थर्ड ही आपका इकलौता ऐसा यूनिट है जिसमें प्योर 20 मार्क्स की थियरी है और प्योर 20 मार्क्स का क्या है, न्यूमेरिकल है। तो 20 मार्क्स की थियरी के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने क्लास में कवर किए हैं, दे आर ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ऑल्दो वो भी हमने क्लास में किया था, लेकिन क्योंकि उस दिन क्लास की स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी और क्या कहते हैं बच्चों को थोड़ा सा डाउट भी था, क्योंकि क्या कहते हैं बच्चे बहुत कम आए हुए थे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्ट या इम्पोर्टेड गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, इसमें देखो 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे 10 मार्क्स के। एक में तो एक का आपसे रिलेटेड होगा ड्यूटी पेबल, आपको पूछेगा कि कितनी ड्यूटी पेबल है, जिसमें हमारा क्या कहते हैं कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और क्या कहते हैं IGST वगैरह हम जो पे करते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी एसेसिबल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आएगा, जिसको हम बोलते हैं CIF वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, CIF वैल्यू, जिसको कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है? हंजला, आर यू देयर? सर प्लीज ब्लैक पेंसिल। यस सर। अच्छा, ब्लैक पेन से लिखूं? सर अगर कोई कलर ब्लाइंड हुआ मतलब तो कैसे सर? मैं कह रहा था ना, ये कभी तो बता रहा था। ओके, नाउ इज इट फाइन? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, हंजला जी हो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, गुस्से में है क्या भाई? ओके, ओके। सो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम FOB क्या है। FOB क्या है? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। देखो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस क्या होता है? जनरली फ्री ऑन बोर्ड प्राइस जो होता है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस इज अ प्राइस विच इज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? एक तो होता है एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक होता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस पे हम क्या लेते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब हम एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट वी हैव टू इंक्लूड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ओनली। जब हम फ्री ऑन बोर्ड प्राइस की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट जब हम सपोज दैट कोई हमको सामान जो है वो इंपोर्ट करवाना है, मैं इंडिया का हूं, ठीक है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया से सामान जो है वो क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है। इस चीज को प्लीज बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सपोज दैट कोई ABC लिमिटेड है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मैंने इससे क्या किया, मैंने इससे एक सामान परचेज किया। सपोज दैट ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर, ठीक है, $20 का मैंने उससे परचेज किया, ठीक है। 20 करोड़ ले लो, बहुत छोटी वैल्यू दिख रही थी, 20 करोड़ का मैंने परचेज किया, ठीक है। तो अब इसको मैंने जो परचेज किया है, तो ये जो है हमारा क्या है, एक्स फैक्ट्री प्राइस है। अब इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें FOB प्राइस फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम जब भी फ्री ऑन बोर्ड प्राइस कैलकुलेट करते हैं
तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट FOB प्राइस. हमें क्या करना होता है? FOB प्राइस कैलकुलेट करना होता है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस FOB प्राइस क्या है? वी हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 14. यू हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स अंडर रूल 14. तो उसमें हमारा क्या है? रूल जो सेक्शन 14 में रूल्स हैं उसमें हमको क्या करना होता है कि जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसमें हमारी कुछ चीजों को ऐड करना होता है. क्या क्या चीजें ऐड करनी होती हैं? सबसे पहले कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट कर दो ना. कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. प्लीज नोट इट डाउन. बाइंग कमीशन को हाईलाइट कर लो. एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है. एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. इफ बाइंग कमीशन इज गिवन टू यू इन द एग्जाम, यू हैव टू इग्नोर द बाइंग कमीशन. बाइंग कमीशन को हम FOB कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते. प्लीज हाईलाइट दिस. बाइंग कमीशन और किसी तरह का कमीशन या ब्रोकरेज है उसको इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट बाइंग कमीशन. अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट कमीशन इज बाइंग कमीशन, यू हैव टू इग्नोर दोज कमीशंस. ठीक है. दूसरा है इंजीनियरिंग. अगर उस पर कोई इंजीनियरिंग वर्क हमने करवाया है तो उस वर्क की जो कॉस्ट है दैट वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन FOB प्राइस. नेक्स्ट है डिजाइन वर्क. ठीक है. डिजाइन वर्क या पैकिंग वगैरह जो है, लाइसेंस फी, रॉयल्टीज, ये सारे एक्सपेंसेस जो हमने पे किए होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो दोज एक्सपेंसेस शुड ऑल्सो बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग FOB. इसका मतलब क्या है? एक्स फैक्ट्री प्राइस आपको दिया है. एक्स फैक्ट्री प्राइस पे जब आप ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 14 जो आपको दिए हुए हैं वो जब आप ऐड कर दोगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो हमारा क्या आ जाएगा? अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्या है? इसके अलावा इंश्योरेंस. मतलब कि सपोज हमने ABC लिमिटेड से कोई चीज परचेज किया, अब यहां से लेकर के प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, जाहिर सी बात है अगर हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे पहले आएगा भाई. हवा में तोड़ के आएगा नहीं, या एयरपोर्ट पे आएगा, या पानी के से चल के आएगा. तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक लाने में उस पर कुछ फ्रेट पे करेंगे, उस पर कुछ इंश्योरेंस देंगे, उस पर कुछ रोड पे टैक्सेस वगैरह देंगे. ठीक है. और भी कोई एक्सपेंसेस हम उसको पे करेंगे जो इस फैक्ट्री से लेकर के प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक लाने में जो भी एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस शुड ऑल्सो मेक द पार्ट ऑफ व्हाट? FOB. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके. तो ये सारे एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा. यस हाँ सर, हैंडलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो. देखो, हैंडलिंग चार्जेस जो है अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो ऐड होगा. एक बारी माल जो है जहां पे हमने इंपोर्ट किया वहां पे उतर गया, उसके बाद के जो हैंडलिंग चार्जेस हैं, लैंडिंग चार्जेस, उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे. क्षितिज, अभी ये बात की बात है, अभी पहले यहाँ पे डिस्कस करूं तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. ठीक है सर. यहां पर जो हैंडलिंग चार्जेस हमने पे किए होंगे अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे लाने के लिए जो हमने हैंडलिंग चार्जेस पे किए हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस शुड बी एडेड इन योर FOB प्राइसेस. इज इट क्लियर? यस सर. अंडर सेक्शन 14 और ये वाले एक्सपेंसेस दोनों अलग-अलग एक ही है उसी सेक्शन में. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? जी सर. आगे बढ़ूं मैं? ओके. नाउ आपने FOB वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ठीक है. पहले हमने क्या किया था? ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया हुआ था. ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जिस पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसको हम एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलते हैं, उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए जो कि हमने डिस्कस किया था. उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हमारा क्या आ गया? FOB प्राइस आ गया. अब हमको क्या करना है? हमको CIF वैल्यू, हमें क्या करनी है? CIF वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसको हम बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू. ठीक है. तो अब इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है? इसमें फ्रेट ऐड करना है. हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले फ्रेट ऐड करना है. फ्रेट देखो क्या होता है? फ्रेट जो हम अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा
जो अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, देखो दो प्लेस होता है, एक होता है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन और दूसरा है प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। मुझे काशान बताएगा कि प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन क्या है और प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या है। मुंह मत बनाओ। शेरॉन, आर यू देयर? शेरॉन, अली, जी सर। मुझे मैसेज दिख नहीं रहा है। शेरॉन तुम बताओ प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन क्या होगा? सपोज दैट मैं ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज इंपोर्ट कराता हूं इंडिया में, तो इसमें बताओ प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन कौन सा पोर्ट होगा और प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन कौन सा पोर्ट होगा, प्लीज। एनी वन ऑफ यू? तरुण? सर ये ऑस्ट्रेलिया प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन हो गया, इंडिया प्लेस Very ऑफ good. इंपोर्टेशन। ऑस्ट्रेलियन पोर्ट जो होगा वो होगा प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन और इंडियन पोर्ट जो होगा वो क्या होगा? प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन जो भी हमने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है इनकर किया है, ऑल दोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी एडेड। मतलब कि इंडिया के पोर्ट तक लाने के लिए, इंडिया के पोर्ट तक लाने के लिए, इंडिया के पोर्ट तक लाने के लिए जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की है, दैट वुड बी एडेड टू योर व्हाट? दैट वुड बी एडेड टू योर व्हाट? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको हम ऐड करेंगे। और सर ये यहाँ दूसरा राइट ऐड किया था वो सिर्फ पोर्ट तक वही है फ्रेट अप टू द पोर्ट। और ये अलग ऐड कर। हाँ वो अलग, वो प्लेस ऑफ, मतलब जब हम प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक करते हैं ना तो उसमें वो फ्रेट भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि फैक्ट्री से निकल के पहले प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक आएगा, फिर प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो जब मैंने कहा कि टिल द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, तो उसमें वो वाला फ्रेट भी ऐड हो गया। अच्छा, उसमें दोनों हाँ, ऐड हो गए। लेकिन एफओबी फाइंड आउट करने के लिए तुमको मतलब कंपनी से लेकर के यहां तक का अलग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐड करोगे तो एफओबी आएगा। फिर ऑस्ट्रेलियन पोर्ट से लेकर के इंडियन पोर्ट तक का जो है कॉस्ट ऑफ वो अलग तुमको ऐड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड। हाँ, वैसे अलग अलग ही दिया होगा तुमको। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ से पोर्ट तक लाने में ये एफओबी है। हाँ। पोर्ट से इंडिया तक लाने में सीआई है। हाँ ठीक है, मतलब कंपनी से ऑस्ट्रेलियन पोर्ट तक लाने में जो फ्रेट हमने इनकर किए हैं उसको ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एफओबी। और ऑस्ट्रेलियन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक लाने के लिए हमने जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस किए हैं, दैट वुड बी एडेड इन योर एफओबी टू फाइंड आउट द एसेसिबल वैल्यू। ठीक है, ओके। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखो क्या है कि इन केस अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तुमको नहीं दिया है, इफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट गिवन टू यू, तो हम क्या करेंगे? जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो लेंगे। शेजर? कॉस्ट ऑफ नहीं है सर, खाना खा रहा है वो, सिर्फ ज्वाइन कर रखी है। ओके, तो क्या लेंगे सानिया? यस सर। शेजर कितना लेंगे? जीरो। सर जीरो। ओके, देखो अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया है तो एक चीज ये है कि हम फ्री में तो माल मंगवाएंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम समुद्र में फेंक दियो तैर के आ गया, भाई कुछ तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। तो वहां पे एजम्पशन है एफओबी का 20%, जीरो नहीं लेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट गिवन टू यू, इन दैट पर्टिकुलर केस 20% ऑफ एफओबी would be your cost of transportation. Is it clear to all of you? Yes sir, yes. 20% मतलब कैसे भी होगा तो 20%। इसमें अगर कॉस्ट ऑफ, पहले तुम ठीक से आराम तलब मत हो, आगे आगे बैठ जाओ, टेक लगा कर पीछे बैठो, बिल्कुल मजाक कर रहा है सर वो, पीछे से If transportation cost is not given to you, in that particular case you have to assume that 20% of FOB, मतलब assume नहीं करना है, that is the provision कि 20% of FOB that is your cost of transportation in the absence of any information of cost of transportation. Is it clear to all of you? ये सर फिर इसको 2 पार्ट में Yes, sir. divide करेंगे। यही करना है, फिर एक साथ तुमको FOB दिया होगा, उसके बाद की सारे एक्सपेंसेस। अच्छा FOB में पहले ठीक है। करेंगे। अब उसके बाद सपोज दैट FOB अलग से नहीं दिया है, FOB और इंश्योरेंस मिला करके दिया हुआ है। FOB और इंश्योरेंस कह दिया भाई, FOB और इंश्योरेंस दोनों मिला करके दिया हुआ है समथिंग, तो इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड इसको हम अलग से कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब FOB को हम अलग से डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इन दोनों के सम का 20% जो होगा दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
मतलब क्या है कि आप एफओबी को अलग से डिटरमिन कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि एफओबी और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस 20% ऑफ सच सम, दोनों के सम का जो 20% होगा, दैट वुड बी योर फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। सर आपने बताया था इंश्योरेंस भी यहाँ तक ऐड होएगा एफओबी में बोर्ड तक का, तो इंश्योरेंस भी 2 पार्ट वाला चलेगा? नहीं, इंश्योरेंस इसमें ऐड वो अलग है, वो बताऊंगा अभी, रुको। ठीक है, तो फिर ये इंश्योरेंस आपने क्या बताया? बता रहा हूँ ना, रुके रहो, अभी तो इंश्योरेंस एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने। ये समझ में आ गया? आपने इंश्योरेंस ऐड करवाया है एक्सपेक्टेड प्राइस। वो अलग इंश्योरेंस भाई, वो अलग इंश्योरेंस, ये मरीन जो पानी का इंश्योरेंस होता है वो ये है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, अब हम आते हैं इंश्योरेंस पर। ठीक है, अच्छा, एक इंश्योरेंस से पहले हम एफओबी पे ही आते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। सपोज दैट आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी दिया है, सपोज दैट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20,000 और एफओबी जो है वो हमारा कितना है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख दिया है, और इसका जो क्या कहते हैं, नहीं 1 लाख नहीं, इसको 80,000 कर लो, 80,000 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमने गुड्स इंपोर्ट किया है दैट इज बाय एयर, हमने जो गुड इंपोर्ट किया है वो किससे किया है, बाय एयर किया है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब हम एफओबी लेंगे, एफओबी वुड बी गिवन टू यू समथिंग 80,000। ठीक है, अब उस पे हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 20,000, तो हम कितना ऐड करेंगे, नो 20,000 और 20% ऑफ 80,000 कितना हो गया, 16,000, विच एवर इज लेस। तो इसमें हम 16,000 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन ये है कि इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड बाय एयर या एयरवेज, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ एफओबी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे ये सिर्फ एयर के केस में है। अगर बाई शिप आ रहा है, बाई वाटर आ रहा है, तो जितना भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, होल अमाउंट ऑफ विदाउट एनी लिमिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड बी एडेड टू एफओबी। बट अगर बाई एयर है तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट वुड बी योर व्हाट, 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिटर्न में ज्यादा है 20% से, तो भी 20% ही होगा। सर कैन यू रिपीट दिस प्लीज? वही तो कह रहा हूँ, 20 इधर एक्चुअल अमाउंट और 20, जैसे यहाँ पे 20,000 है, अब एफओबी का 20% आ रहा है 16,000, तो इधर एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लेस, दैट वुड बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इज इट क्लियर? यस सर। सर कैन यू रिपीट वंस प्लीज? Okay, in the case when the goods are imported by air, when the goods are imported by air, so in that particular case cost of transportation would be either actual cost or 20% of FOB whichever is less. सर द एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो FOB प्लस द कॉस्ट दिया जो होगा। नो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये 20,000। मैंने कहा ना कि सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लो फिर से। इसमें दिया है FOB दिया है 80,000, फिर से वही वाला समझा दे रहा हूँ मैं, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है 20,000। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एसेसिबल वैल्यू। तो एसेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू FOB कितना है, 80,000। अब इसमें ऐड करना है 20%, सॉरी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि बाई एयर है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाई एयर कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इधर एक्चुअल कॉस्ट 20,000, ये जो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और 20% ऑफ FOB 16,000, विच एवर इज लेस दैट वुड बी एडेड। तो 16,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब सपोज दैट आपका जो है 1,10,000 है, सपोज दैट आपका जो FOB वो 1,10,000 है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20,000 है। अब इसका 20% कितना आएगा, समथिंग 22,000। 22, yes. तो More either than 20,000 or 22,000 whichever is less, so 20,000 actual cost would be added, whichever is less that would be added. Is it This is clear only to all in of you? case of air. हाँ, ये सिर्फ in case of by air है। yes, in case of by air only. By water है या other means है, तो in that particular case actual cost would be taken as cost of transportation. Is it clear now? Yes sir। Okay, अब आता है इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस देखो क्या है, इंश्योरेंस भी हमको मैंडेटरी होता है क्योंकि हम बाई वाटर मंगवा रहे हैं,
इंपोर्ट करवा रहे हैं, बाई एयर इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क है पानी में डूबने के, डिमरेज होने के, वहाँ पे सिंक होने के, एयर में प्लेन के क्रैश होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हमारे लॉस ऑफ गुड्स के चांसेस हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर केस इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर इंश्योरेंस दिया हुआ है, इफ इंश्योरेंस इज गिवन टू यू, तो इन दैट पर्टिकुलर केस actual amount of insurance would be included in your FOB price in order to calculate the assessable value. Is it clear? हाँ. But if insurance is not given, अगर इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ है, तो in that particular case 1.125% of FOB कितना है? 1.125% of FOB would be taken as your insurance. Would be taken as your insurance. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. 1.125% would be taken as your insurance. Is it clear? लेकिन अगर एक्चुअल अमाउंट दिया है तो इट्स फाइन. नहीं, यहाँ पर whichever less वाला सीन नहीं है. ठीक है, ये समझ आ गया? जी सर. ओके. नाउ एक क्वेश्चन कर लें. मैं बैग बनाना. और ये एक ही बैग है मेरे पास. ये वो भी बड़ा नीचे. वो मेरा नहीं है ना, इसको मार दो वापस. अभी ग्रुप में देखने सारे कंप्यूटर होते हैं. ओके. सर लाइक वो मत गुस्सा मत होइएगा, बट बता रहा है कि एक बार एसेसेबल वैल्यू और एफओबी का रिलेशन बता दीजिए. देखो, एसेसिबल वैल्यू, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है अमान? ऐसा क्यों बोलते हो भाई? देखो, एसेसिबल वैल्यू और एफओबी का रिलेशन ये है कि ये फ्री ऑन बोर्ड प्राइस है. फ्री ऑन बोर्ड प्राइस में जब हम टिल द प्लेस ऑफ ये जो एफओबी प्राइस है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस. ये प्राइस जो है, सपोज हमने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो ये क्या है? दिस इज द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन. तो यहां तक का जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं एफओबी. और फिर यहां से लेकर के यहां तक के जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने ऐड कर दिया इसमें, तो दे बिकम द एसेसिबल वैल्यू. जो यहां का प्राइस है इंडिया का, इसको हम बोलते हैं CIF या एसेसिबल वैल्यू. अब समझ आ गया? यस. ठीक है. तो यहां से लेकर के एक्सपोर्टेशन से लेकर के इंपोर्टेशन के प्लेस तक के जो भी एक्सपेंसेस हैं हमने उनको ऐड कर दिया, तो दे बिकम द CIF और एसेसिबल वैल्यू. इज इट क्लियर नाउ? ओके. नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन. ओके. देखो, ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, वो मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है सर, आई हैड अ डाउट. यस प्लीज. सर, क्या कहते हैं, जब हम एफओबी में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस ऐड करते हैं, तो हमारी असेसिबल वैल्यू निकलती है ना? यस. ओके सर, थैंक यू. और एक चीज और देख लो. देखो, यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक बार इंपोर्ट कर लिया. देखो, ये जो है वो भी बताना जरूरी है. हमने इंडिया में इंपोर्ट कर लिया. अब जाहिर सी बात है, शिप यहाँ तो रुकेगा नहीं, मतलब सामान तो शिप पे रहेगा नहीं. सामान को हम क्या करेंगे? अनलोड करेंगे. फिर हम उसको क्या करेंगे? लिफ्ट करेंगे. फिर उसको क्या करेंगे? गोडाउन में पहुंचाएंगे. ठीक है, ये सब चीजें करेंगे. तो इस पे भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग चार्जेस. इसको हम क्या बोलते हैं? लैंडिंग चार्जेस. तो लैंडिंग चार्जेस जितने भी हैं, मतलब कि एक बारी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पर माल आ गया शिप, फिर यहां से अनलोड किया शिप से, फिर उसको लिफ्ट किया क्रेन से, हैवी माल से तो लिफ्ट किया, उसको गोडाउन तक पहुंचाया, या और भी कोई एक्सपेंसेस हैं जो लैंड होने के बाद के हैं, ये एक्सपेंसेस को हम ऐड नहीं करते हैं. दीज एक्सपेंसेस आर नॉट एडेड. अगर दिया है कि लैंडिंग चार्जेस इन इंडिया या लैंडिंग चार्जेस आफ्टर इंपोर्ट, तो यू शुड इग्नोर ऑल दोज एक्सपेंसेस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ये क्लियर है ये चीज? सर माइलेज भी नहीं करेंगे क्या? माइलेज भी नहीं करेंगे. माइलेज नहीं, कुछ नहीं करेंगे. ना प्लस करना है ना माइनस करना है, टोटली इग्नोर करना है.
क्वेश्चन अनलोडिंग दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग, ये चीज समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन करते हैं। सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर? सर फोन आ रहा फुटबॉलर भाई का, काट दो। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना है, खा लिया, क्लास ले रहा हूँ मैं। ओके चला। क्या हो गया? चद्दर चद्दर में लग गया था। ओके, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, वर्ड फाइल दोनों? जी सर। यहाँ पर देखो, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पहले हम क्या कहते हैं कि नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या रहा है, पर्टिकुलर्स आर relating to import of product Z by Mr. Ranu on 23rd December 2018 from Antwerp, Belgium to the Chennai airport are given here under। ठीक है, FOB value of the product is given to you। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ BCD। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें क्या रहा है, ascertain the accessible value and amount of duty payable। तो हमको क्या करना है, पहले accessible value कैलकुलेट करनी है। accessible value, कैलकुलेशन ऑफ accessible value। ठीक है, सबको दिख रहा है क्लियरली? यस सर। FOB is given to you। FOB कितना है, 10,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of imported goods to the place of importation। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये टिल द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या है, सारे एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, ये चेन्नई एयरपोर्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बाय एयर आ रहा है। छोटी सी बस इंफॉर्मेशन चेंज, यहाँ पे देखो कुछ नहीं कहा कि बाय एयर है कि बाय वाटर है, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि बाय एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट। तो यहाँ पे तुमको समझ जाना है कि ये जो हमारा माल आ रहा है किससे आ रहा है, बाय एयर आ रहा है। तो 10,000 का 20% कितना आता है, 20,000, और एक्चुअल अमाउंट, सॉरी 2,000, और एक्चुअल अमाउंट भी क्या है, 2,000। मतलब अनफॉर्चुनेटली दोनों अमाउंट सेम है, अदरवाइज दोनों को कंपेयर करते हैं, व्हिचएवर इज लेस उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या रहा है हमारा, इंश्योरेंस क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इंश्योरेंस क्या है, एक्चुअल बेसिस पर कितना है, एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो क्या लेते हैं, 1.125% हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो 1,000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर कह रहा है अनलोडिंग चार्जेस एट चेन्नई एयरपोर्ट, इसको क्या करना है, वेरी गुड काशान, यू विल टॉप द एग्जाम। क्या बात है सर, एक ही यही यूनिट आ रहा है तीनों से। अनलोडिंग चार्जेस, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि एक बारी माल पहुंच गया पोर्ट पर, वो एयरपोर्ट पर, फिर वहां से हम जहाज पर से सामान को अनलोड कर रहे हैं, अनलोड करने के बाद उसको गोडाउन तक ले जा रहे हैं, या और भी उसको लिफ्टिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, तो ऑल दोज चार्जेस आफ्टर द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन दे वुड बी इग्नोर्ड एट ऑल। इज इट क्लियर? यस। आंसर जब लिख रहे होंगे तो फिर डॉलर का साइन चार्जेस के आगे वो नील लगाना जरूरी है। हाँ अच्छा जरूरी यस, सर ये डॉलर वगैरह का ही रुपये बता रहा हूँ ना, रुक जाओ भाई मेरे, रुक जाओ, सब्र रखो। सारे के सारे हाँ, ये सारे डॉलर्स में है, ये किस में है, डॉलर्स में है। तो टोटल हमारा क्या आ गया, ये एफओबी था, एफओबी पे हमने ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो ये क्या आ गया हमारा, CIF, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिबल वैल्यू। कितना आ गया, 13,000। वेरी गुड, डॉलर कैलकुलेटर निकाल लो, 13,000। अब इसमें देखो कह रहा है, क्योंकि हमने इंडिया में मंगवा लिया तो $13,000 की वैल्यू मंगवाई। अब इसे हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। ये क्या आ गया, डॉलर में है, अब इसको हमें क्या करना है, एक्सचेंज रेट।
देखो एक्सचेंज रेट के लिए 3 आपकी एजेंसीज हैं, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। एक्सचेंज रेट को जो डिटरमिन करती हैं, तो 3 ऐसे एजेंसीज हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करती हैं। कौन कौन सी हैं? वेरी गुड। एक तो है आरबीआई, दूसरा है सीबीईसी, और एक है फॉरेन एक्सचेंज करके कुछ है, रेगुलेशन कुछ है, फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन करके कुछ है, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। और इसमें कभी कभी सीबीआईसी भी लिखा होता है, ठीक है। सीबीईसी या सीबीआईसी दोनों ही इंपोर्ट एंड कस्टम, और एफईए जो है वो मतलब फॉरेन एक्सचेंज करके कुछ है। तो इन अगर तीनों एजेंसीज के रेट्स दिए हैं या दोनों एजेंसीज के रेट्स दिए हैं, तो आपको किस एजेंसी का रेट लेना है? वेरी बैड सर, सीबीआईसी। सीबीईसी का लेना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का आपको क्या लेना है? रेट ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? सर अगर तीनों दी होगी तो फिर भी सीबीआईसी का ही लेना है, सीबीईसी का ही लेना है। सर सीबीएसई नहीं दिया है और सीबीएसई नहीं दिया तब तो फिर आरबीआई के लेना है। लेकिन मतलब सीबीआईसी पहले प्रायोरिटी हमारी हाँ, सीबीएसई फिर आरबीआई फिर सीबीआईसी दिया ही होगा, कुछ देना हो, लेकिन सीबीआईसी क्योंकि भाई हम उसी से ही कर रहे हैं ना, देते हैं। नहीं वो दिया ही होगा, ठीक है। कुछ भी ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अब हमको क्या करना है? एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज रेट, अच्छा एक्सचेंज रेट किस दिन का हमको कंसीडर करना है? एक्सचेंज रेट देखो यहाँ पे नोटिफाइड बाई सीबीआईसी ऑन 23 दिसंबर, आरबीआई। अच्छा इसमें तो एक ही डेट में दोनों के अलग अलग रेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग डेट्स भी हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम किसका लेंगे? सीबीआईसी का लेंगे। तो सीबीआईसी का कितना है? एक्सचेंज रेट ऑफ सीबीआईसी वुड बी कंसीडर्ड एज रेट ऑफ एक्सचेंज। कितना है? तो इसको कन्वर्ट कर दो, 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 64, 8,32,000, ठीक है। ये आ गया इंडियन रुपी में, ये आ गया क्या? इंडियन रुपी में। अब इस पे हम क्या करेंगे? द अमाउंट ड्यू पेबल बाय, इस पे क्या करेंगे अब इस पे ये हमारा क्या है? ये एसेसिबल वैल्यू थी, एसेसिबल वैल्यू को हमने इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे ऐड करो बेसिक कस्टम ड्यूटी। भाई अगर हमने कस्टम से माल मंगवाया है तो हम क्या करेंगे? इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? 10%। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? 10%। एट द रेट ऑफ 10% ऑफ व्हाट? 8,32,000। तो कितना हो गया? 83,200। अब फिर इसमें क्या ऐड करना है? अब देखो यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, बट स्टिल यू हैव टू ऐड। क्या ऐड करना है? मदीहा, व्हाट यू हैव टू ऐड? सर आईजीएसटी। नो, उसके पहले भी कुछ करना है। शजर, सोशल वेलफेयर टैक्स, शजर तुम तो चले ही गए। सोशल वेलफेयर टैक्स। वेरी गुड। सोशल, इसने लिखा था सोशल वेलफेयर, नाम नहीं पता। यस सर। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये आपने लिखवाया है अभी? ठीक है। अभी नहीं सर, अभी नहीं लिखवाया आपने। सर अभी नहीं लिखवाया आपने। एट द रेट ऑफ 10%। अबे इसने पहले पढ़ा। इसने कभी नहीं अभी पढ़ाया था मैंने। एट द रेट ऑफ 10% बताया था मैंने, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो सोशल, हाँ 10% टैक्स अमाउंट का आता है, हमेशा याद रखना। ये जो सरचार्ज आता है, कभी भी आपने देखा होगा सेस जो 4% आप कैलकुलेट करते थे इनकम टैक्स में, वो किसका करते थे? टैक्स अमाउंट का करते थे, ठीक है। जो जितना ज्यादा टैक्स देगा उतना ज्यादा उसका सरचार्ज होगा। तो 8,32,000 का, इसका नहीं, एसेसिबल वैल्यू का 10% नहीं, इसका 10% बीसीडी आएगा, फिर जो बीसीडी आएगा उसका 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज आएगा, 8320। इज इट क्लियर? यस सर। चोरी करके चला जाए। तो इसका मतलब होगा 11% ऑफ एफओबी होगा। हाँ, इसका जो इफेक्टिव रेट आएगा 10% प्लस 10, हाँ तो वो उसका 11% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 10% प्लस 10% ऑफ व्हाट? बीसीडी। तो ये कितना आ गया टोटल हमारा? 8 लाख। टोटल वैल्यू ऑन विच IGST is leviable. IGST would be leviable. अच्छा तो आईजीएसटी ऐड करेंगे। अब ये इसको टोटल ऐड करो, कितना रहा है? 23 923520 ये क्या लिखा? 923520 923520। अब इस पे ऐड कर दो
12% GST। अब इस पे हम क्या करेंगे, 12% IGST कितना आ गया, 110822 110822 110822 ठीक है, सबका आ गया। जी सर। ये टोटल है। हाँ, अब हमको क्या करना है, अब इसको टोटल हम ये इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट कितने का हो गया, टोटल इंपोर्ट जो हमारा हो गया कितने का, 10,34,034 ये आ रहा है, 10,34,342 ये आ गया। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एसेसिबल वैल्यू एंड टोटल ड्यूटी पेबल। तो एसेसिबल वैल्यू तो ये है 8,32,000 और टोटल ड्यूटी पेबल कितना है, दिस और प्लस IGST मींस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज और प्लस IGST तीनों को मिला करके जो ड्यूटी आएगी दैट वुड बी टोटल ड्यूटी पेबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. यस। IGST किसके इंक्लूड होगा टोटल वैल्यू टू टोटल क्षितिज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं जो IGST कैलकुलेट होगा वो एसेसिबल वैल्यू प्लस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज तीनों को मिला करके इसका 12% आएगा। थैंक यू सर। ये जो वैल्यू आई ना तीनों को मिला करके, क्योंकि ये टोटल वैल्यू मतलब जो हमने इंपोर्ट किया है BCD वगैरह पे करने के बाद इंपोर्ट की वैल्यू ये आई है, तो इस पर हमको क्या करना है, IGST पे करना है इस वैल्यू पर। सबको समझ में आ गया? सर ये तो 8,000 Yes, sir. दो बार ऐड किया कौन सा? नहीं भाई वो 83,200 है। नहीं तुम तो पहले आराम से लग मत, सीधे बैठो वरना मैं तुमको भगा दूंगा बाहर। ये टांग वहां जा रही है, पैर वहां जा रहा है। नहीं पढ़ना ये। सर BCD हमने 10% हाँ, लगाया, ठीक है। उसके बाद जो SWS जो लगाया हमने उसका BCD का 10% नहीं, हाँ इसका BCD का 10% लगाया है। 10% BCD निकालने के लिए इसका वैल्यू का 10%, फिर जो BCD है उसका 10% दैट इज जो सोशल, क्योंकि जो 1% हो गया ना, एक ही बात है। बट प्रोविजन तो ये ना 10% ऑफ व्हाट 10, वो तो इफेक्टिव रेट तो जब तुम निकालोगे तो वही आएगा 11 जो भी आएगा, लेकिन ये जो है 10% इसका निकलेगा, लेकिन तुमको अलग अलग शो करना है। ठीक है, टोटल ड्यूटी पेबल के लिए 12% जो लगाया वो हमने 8,32,000 का लगाया। नहीं भाई, ये जो वैल्यू आई है ये सबको ऐड करने के बाद इसका 12% लगाया है IGST। मैंने कहा ना यहाँ पे दिस प्लस दिस ये आ गया टोटल वैल्यू ऑन विच IGST वुड बी लेविएबल। जब तुम आगे आके बैठोगे ज्यादा आराम तलब नहीं होगे तब तुमको यहाँ पे दिखेगा। तो सर ये 10% ही रहेगा चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, 10% ही रहेगा। ये जो है ये 10% ही रहेगा चाहे कोई सा भी क्वेश्चन। हाँ, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो 10% है वो जैसे 4% वो है ना हायर एजुकेशन, और ऐड होना ही होना। यस, ये चीज क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्या नहीं, ग्रुप पे मैं अपने आप से बना रहा हूँ क्वेश्चन। टोटल इंपोर्ट के बाद क्या करना है? बस टोटल इंपोर्ट आ गया। अब इसके बाद हमको पूछ रहा है कि एसेसिबल वैल्यू ये लिख दो और टोटल ड्यूटी पेबल में दिस प्लस दिस सॉरी दिस मतलब BCD प्लस SWS और IGST तीनों को मिला करके कितनी ड्यूटी तुमने पे की। तो BCD पे की, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे किया और IGST पे किया, तीनों को ऐड करके बता दो इतनी ड्यूटी हमने पे की। सर लास्ट में क्या करना था हमें, वो BCD वाला क्या था? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों पे करते हो? क्या हुआ? अबे लास्ट में BCD वाला क्या था जो क्या नाम ये निकाल दिया, उसके बाद कुछ और निकाल, अगर क्या नाम कितना पे उसके करना बाद है वो वो निकालना है अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल बाय मिस्टर BCD प्लस SWS प्लस IGST। BCD हमारा ये हो गया, SWS हमारा ये हो गया और IGST हमारी आ गई। ये ये लिया IGST टोटल वैल्यू की निकाल, टोटल वैल्यू की निकलती है। यस, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। FOB वैल्यू 20,000 कर लो। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वही लोडिंग अनलोडिंग जो भी है यहाँ पर दिखा हुआ है। हाँ, अनलोडिंग वही लोडिंग अनलोडिंग सब लोग। अरे वो इंपोर्टेशन टिल इंपोर्टेशन, टिल द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन 4,000 कर लो। इंश्योरेंस 2,000 कर लो। अनलोडिंग चार्जेस एट चेन्नई एयरपोर्ट 64,000 कर लो। 64,000 यस, और विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन यू हैव टू डू विद योरसेल्फ। तो चेन्नई एयरपोर्ट बोला आपने? हाँ एयरपोर्ट बोला है ना। हाँ, अनलोडिंग चार्जेस एट चेन्नई एयरपोर्ट 64,000। Excuse me, sir. Yes. Can you please repeat the value of FOB? Okay, FOB 20,000. Cost of transportation
लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस टिल द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन 4000, हाँ सब डॉलर में ही है, डॉलर 10,000, डॉलर 2,000, इंश्योरेंस डॉलर 1,000, सॉरी 2,000, हाँ डॉलर 2,000, इंश्योरेंस डॉलर 2,000, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस डॉलर सॉरी रुपीज 64,000, एयरपोर्ट है रुपीज 64,000, यस एयरपोर्ट है सर, बता दीजिए। हाँ तो एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट है ना, तो रुपीस में पे किया है। हाँ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट चेन्नई एयरपोर्ट, अनलोडिंग चार्जेस एट चेन्नई एयरपोर्ट रुपीज 64,000, ठीक है। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी $1 ऑन 23 दिसंबर 2021, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी ऑन 23 दिसंबर। सर इंश्योरेंस कितने परसेंट लेना था? 1.125%। ओके, व्हिचएवर इज लेस ना सर। लेकिन यहाँ नहीं, इंश्योरेंस के केस में ये नहीं करना है, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के केस में करना था शजर। ओके सर, वो भी जब बाई एयर है तब, ठीक है। ओके ओके सर एक्सचेंज रेट कितनी है? एक्सचेंज रेट जो है वो 74 है सीबीआईसी का ऑन 23 दिसंबर 2021। 74 सर अब यार टी शर्ट लेते भाई। ओके नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई ऑन 23 दिसंबर 2021 रुपीज 73, $1 इज इक्वल टू रुपीज 23, 73 वही 73, ठीक है। सर डेट सेम था दोनों का? हाँ डेट दोनों की सेम है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। रिहान लास्ट अगर मुझे कहा ना कि रिपीट करवा दीजिए तो बताऊंगा तुमको मैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। Excuse me, sir. Yes. So, what is the rate specified by CBIC? CBIC का जो रेट है that is 74. That is 74. BCD 10%, IGST 12%. Now जल्दी से कैलकुलेट करो। इसमें हमको तो निकालना ड्यू पेबल मिस्टर राम रूम जो भी है। मुझे नहीं पता। नहीं क्वेश्चन में जैसे आगे वाले क्वेश्चन में वो दिया था ना कि ड्यू पेबल राम से, तो हमको BCD वही करना है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है सर ये क्वेश्चन में दिया होगा कि अमाउंट किसमें है किसमें नहीं, जैसे इसमें यूएस आईजीएसटी दिया होगा कितना परसेंट है यार? अरे ये ऊपर वाला यार, ये पूरा डॉलर में है। सर एफओबी वैल्यू हमेशा दी हुई होगी है नहीं, कभी अभी तो बताया था नहीं कि दूसरा भी वो होता है, ये एफओबी कैलकुलेट करनी पड़ती है। कहते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री प्लस प्रॉफिट। अरे यार तुम तो ये जो बुक की लैंग्वेज शुरू कर दी चाहत भी नहीं है भाई, बता दूं मैं। हां वो लिख के आना इसको। सर आईजीएसटी दिया होगा ना? हाँ नहीं दिया तो अज्यूम कर लेना ना 12%। अच्छा ये आईजीएसटी 12% रहेगी, बीसीडी 10%, 12%। हाँ प्रोविजन है। और वो हमारा एससी और एसडब्ल्यूएस 10%। और सर बीसीडी सोशल तो क्या नाम है जो कंपनी होगी वो होगी ना, एसएसडी 10% रहेगी। हां एसडब्ल्यूएस जो भी है वो बीसीडी का 10%। क्या हो गया मेरा बीसीडी का सर खराब हो गया, अब नया लेना पड़ेगा आपको मैकबुक। बीसीडी दूसरा मतलब बीसीडी तो हमें दी होगी ना, आई एसएसडी हमें दी नहीं होगी, हमें जब हम निकालेंगे तो जो वैल्यू होगी उसका 10% निकालना है। हां उसका 10%। ओके प्लीज पे अटेंशन। इसमें क्या रहा है, compute the accessible value and total customs duty payable under the Customs Act 1962 for an imported machine based on the following information. ठीक है, informations are given to you. Okay, नहीं पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं बताऊंगा कॉस्ट सॉल्व करने के लिए। कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, इसका मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री प्राइस है कॉस्ट, ठीक है, वो कितनी है 10,000। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन टू यू। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 10,000, मतलब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमको एफओबी प्राइस नहीं दिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एफओबी प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एफओबी का प्राइस यस सर। ठीक है। हाँ तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें दे रहा है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द एक्सपोर्टर टू द पोर्ट फॉर शिपमेंट, मतलब कंपनी से लेकर के एक्सपोर्टेशन के प्लेस तक
मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट तक जाने में जो है वो लगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने के हैं? 400। फिर कह रहा है हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप। ये क्या है? मशीन को एक्सपोर्ट के जगह पर लादने का है, तो इसको हम क्या करेंगे? हैंडलिंग चार्जेस इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट पे हम लदा रहे हैं उसको, ठीक है। तो 25 ये ऐड होगा, ऐड करेंगे हैंडलिंग चार्जेस। समझ में आ रहा है सबको? हैंडलिंग चार्जेस कितने का है? 25 रुपीज का। डॉलर। हाँ, ये सब डॉलर में है, यूएस डॉलर में सारे। ऊपर लिखा हुआ ना अमाउंट इन यूएस डॉलर, तुम लोग भी लिख देना। नहीं पागल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बाइंग कमीशन। नहीं, क्या करेंगे इसको? यस, वेरी गुड। इसका उरूज का भी हो गया टॉप कर लिए। इसी का इंतजार करता मैं, ठीक है। आएगा कब? बाइंग कमीशन जो है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो। बाइंग कमीशन अंडरलाइन कर लो। इट वुड बी निल। बाइंग कमीशन वुड बी निल। और कोई कमीशन ब्रोकरेज है उसको ऐड करेंगे एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। ठीक है। लिटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ये अब ये हमारा क्या आ गया? एफओबी प्राइस आ गया। अब प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक आ गया। तो प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक ये कितना आ गया? 10,000 प्लस 400 प्लस 25 कितना आ गया? डॉलर। 10,425 डॉलर। ये कितना आ गया हमारा? एफओबी प्राइस आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सबसे पहले हमारा, देखो, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। एक्सपोर्ट से लेकर के इंडिया के इंपोर्ट तक कितना आपने फ्रेट दिया? 2500। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि बाई शिप है तो 20% वाली लिमिट नहीं देखेंगे, क्योंकि बाई शिप है तो 20% वाली लिमिट नहीं देखेंगे, टोटल 2500 लेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर उसके बाद इंश्योरेंस। सर ये भी डॉलर में होगा? इंश्योरेंस है कहां से सर? ये लाइटनिंग पे चार्ज अभी बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद क्या है? इसके बाद शिप डिमरेज चार्जेस। उसके बाद हमको क्या है? पहले इंश्योरेंस ऐड कर दो, क्योंकि ये भूल ना जाओ, ताकि क्योंकि सीक्वेंस में होता है, पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर इंश्योरेंस, फिर उसके बाद सारे चार्जेस। इंश्योरेंस नहीं दिया है तो कितना लेंगे? 125 1.125 कितना आ रहा है? एफओबी का लेंगे 28.125। ये सर डॉलर में ना, तो हम इंडियन रुपी में लेंगे इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस डॉलर में। एफओबी का ना, एफओबी का 10,425 लो ना, तो वो डॉलर में तो निकलेगा। कितना आ रहा है? अभी डॉलर ही आ रहा है ना सारा। 117.28 तो 117 ही ले लो। ठीक है, 117। ओके। फिर उसके बाद जो है हमारा इंश्योरेंस हो गया। अब उसके बाद देखो, लिटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर, ये हम देंगे। लिटरेज चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस कुछ होंगे और क्या? शिप के बाद सारे लेने हैं, सिर्फ लैंड होने के बाद के चार्जेस नहीं लेने हैं। लिटरेज चार्जेस क्या है? लाइटरेज चार्जेस, जो लाइटिंग के लिए कुछ उसके सामान रखने के लिए लाइट वेट का एक्सपेंसेस आया होगा, तो लिटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर कितना है? 100 है भाई। शिप डिमरेज चार्जेस, शिप डिमरेज, ये डूबने उबने के कुछ, उससे बचने के चार्जेस कुछ होते हैं सर। ये भी इंश्योरेंस में ही है? हाँ, नहीं, ये अलग है, ये अलग है। इंश्योरेंस अलग है, अलग है। ठीक है। फिर उसके बाद और हमारा और तो कुछ इसमें नहीं है। डिमरेज चार्जेस ऐड करेंगे। हाँ, डिमरेज चार्जेस ऐड करेंगे। तो कितना आ गया? 10। ये ऐड करने पे हमारा क्या गया? CIF वैल्यू, मतलब एसेसिबल वैल्यू आ गई, या एसेसिबल वैल्यू कितना आ गया? 13342 क्या? 13342 13342। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हमको लेना है क्या? CBI का बोलेंगे। अब देखो ना, यहाँ पे दो रेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया है डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये है, और रेट ऑफ BCD 20%, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय CBIC, ये है, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, और रेट ऑफ BCD 12%, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय CBIC। अब देखो यहाँ पे दोनों CBIC का ही रेट दिया हुआ है, और अब यहाँ पे रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इस दिन अलग है और इस दिन अलग है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमको कौन सा कस्टम ड्यूटी का रेट, किस दिन का रेट लेना है? जिस दिन शिप पहुंचा है उस दिन, या जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की है उस दिन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये। यस मदिया प्लीज, तुम बताओ।
मदीहा यस सर। किस दिन का लेंगे? जिस दिन शिप अंदर आया प्लेस ऑफ इंपोर्ट पर, या जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की उस दिन? तो जिस दिन शिप आया। वेरी गुड। किस दिन का लेंगे? जिस दिन शिप आया। जिस दिन शिप आया। वेरी बैड। जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हैं, भाई शिप तो कभी भी आ गया, हमको मतलब थोड़े है। जिस वक्त हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे, तुमने बोला जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे उसको क्लियर करवाएंगे, जिस दिन हम क्लियरेंस के लिए जाएंगे गुड्स को, उस दिन का पर्टिकुलर रेट लेंगे और उसी दिन के सीबीआईसी का रेट लेंगे, एक्सचेंज रेट। ये पता कैसे चलेगा कि किस दिन का बीओई आया? तो यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, कहाँ दिया है? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20 फरवरी 2019 और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट 25 जनवरी 2019। अच्छा, एंट्री तो इनवर्ड वाला बिल ऑफ, अब जाहिर सी बात है पहले एंट्री होगा फिर उसके बाद बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे। पानी में खुद को थोड़ा क्लियर करवाएंगे। इनवर्ड वाला नहीं करेंगे, इनवर्ड वाला लेंगे, इनवर्ड वाला नहीं लेंगे, बिल ऑफ एंट्री वाला लेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट। इनवर्ड मतलब आया है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रेट लेंगे, एक्सचेंज रेट कितना है? कितना है एक्सचेंज रेट? है हमारा रेट है 60। तो इसको कन्वर्ट कर लो, देखो कितना आ रहा है। 3342 मल्टीप्लाई बाय 60, 8 लाख। तो एसेसिबल वैल्यू इन इंडियन रुपी, एसेसिबल वैल्यू इन इंडियन रुपी, इसको करके दिखा देना कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 13342 कितना आ जाएगा? ये 800520। ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो बीसीडी। बीसीडी को किस दिन का लेंगे? सर जिस दिन एंट्री होती है, जिस दिन एंट्री, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री एट द रेट ऑफ 20%। कितना आ गया? 1,60,104। 160,104। फिर 20%। हाँ, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है ना भाई, रेट ऑफ बीसीडी बिल ऑफ एंट्री के दिन का है, रेट ऑफ बीसीडी डेट ऑफ एंट्री मेंशन्ड होगी ना क्वेश्चन में कि कोई रेट एक पर्टिकुलर लेनी है हमें। ये नहीं, दोनों डेट्स होंगी, आपको उसमें से सेलेक्ट करना कि कौन सा लेना है। सर अगर यहाँ पे आरबीआई दिया होता तब तो कुछ नहीं है, तब तो उन दोनों की सीबीआई रेट से सेम लेते होती हैं। है। तब तो उन दोनों की सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना होगा? 16,010। ठीक है। फिर उसके बाद ऐड करना है, सॉरी इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू फॉर पर्पस ऑफ लिविंग आईजीएसटी, वैल्यू फॉर आईजीएसटी कितना आ रहा है? 9,76,634। अब इस पे ऐड कर दो 12% आईजीएसटी। आईजीएसटी आएगा सर 117196। तो ये टोटल आ गया। टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना आ जाएगा? 10,93,830। ठीक है। और टोटल ड्यूटी हमने कितना पे किया? बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस आईजीएसटी, तीनों को ऐड कर दोगे तो दैट वुड बी 2,93,310। दैट इज टोटल। अगर सर अगर ड्यूटी पेड मतलब अगर क्वेश्चन में ड्यूटी पेड नहीं दिया होगा तब तो नहीं करना होगा? नहीं, लेकिन पूछा है तो तुमको देना ही पड़ेगा। अगर वो मतलब पूछा ही जाएगा वो। हाँ, टोटल ड्यूटी पेबल पूछा जाएगा। शेरॉन समझ में आया? यस सर। अमान, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जल्दी से इसको लिखो। हाँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करो। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, दैट इज $30,000। यस, इन डॉलर। अमाउंट यूएस डॉलर में ही था। हाँ। Transport charges from the factory of the exporter to the port for shipment. Transport charges from the factory of the exporter to the port for shipment 1,200. Handling charges paid. Handling charges paid 715. ठीक है। उसके बाद जो है बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर 200, बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर 200, लिटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर, यस लिटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर 300। हमेशा इंपोर्टर ही पे करेगा बाइंग कमीशन वाले नहीं, लिटरेज वाला तो दूसरा है। लिटरेज चार्जेस पेड बाय द इंपोर्टर 300, ship demurrage charges 600, ship demurrage charges 600, फिर उसके बाद जो है फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया
7500. डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री जो है कितना सर फ्रेट चार्जेस? 7500. डॉलर हाँ सब डॉलर में ही है भाई. डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20th February 2021. डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20th February 2021. रेट ऑफ बीसीडी कितना है? 20%. हाँ, रेट ऑफ बीसीडी मतलब उसी दिन का रेट ऑफ बीसीडी 20% है. एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाई सीबीआईसी 70 रुपीज पर यूएस डॉलर. मतलब जिस दिन बिल ऑफ एंट्री है 20 फरवरी 2021 को, उस दिन रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी है 20% और एक्सचेंज रेट एज नोटिफाइड बाई सीबीआईसी ₹70 पर यूएस डॉलर. 70. हाँ, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड है 25 जनवरी 2021 और उस दिन का रेट बीसीडी जो है वो 12% है एंड एक्सचेंज रेट नोटिफाइड जो है सर एक सेकंड बीसीडी कितना था? 12%. एक्सचेंज रेट कितना सर? एंट्री इनवर्ड के दिन जो 25 जनवरी है, जिस दिन एंट्री हुई उस दिन का एंट्री इनवर्ड एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री. बिल ऑफ एंट्री. बिल ऑफ एंट्री का एक्सचेंज रेट 70 रुपए है. सर इसकी डेट क्या बताया बिल ऑफ एंट्री की? बिल ऑफ एंट्री की 20 फरवरी और उसकी 25 की और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड की डेट है 25 जनवरी 2019. 70 रुपए पर डॉलर. 2021 सॉरी. और उस दिन का रेट जो है 12% है और सीबीआईसी का जो रेट है वो 75 रुपीज है. हेलो, सॉल्व करो जल्दी से. जीएसटी वगैरह नहीं होगा? आईजीएसटी 12%. आईजीएसटी 12%.